कर रहा हूं, पब्लिक को संबोधित करके कर रहा हूं, सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करके कर रहा हूं, और बीच में जो है पब्लिक और मेरे बीच में जो निराकार परमात्मा है वो जो नजर नहीं आता पर है सही परमात्मा है हर जगह पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। बस उसके लिए कहा कि तुमरा दर्शन पाऊं, लेकर मन के चार ये धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाऊं, भगवान वाल्मीकि की जय। तर्ज में जो है वो तो भगवान आएगा, वैसे जयकारा बोलना हो जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वैसे जयकारे में भगवान शब्द आएगा, वैसे तर्ज में जो आएगा वो भगवान आएगा, भगवान वाल्मीकि की जय। तो ये तो हो गई जी मुक्ति माला। और उससे पहले मैंने जिस तरह संसार में इस्लाम का मूल मंत्र जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह ही वाल्मीकि धर्म का मूल मंत्र है आदि वाल्मीकाय नमो नमः। और पूरा जो मूल मंत्र है, पूरी पौड़ी जो है वो साथ एक लाइन आदि वाल्मीकाय नमो नमः की, और उससे आगे मुक्ति माला का 2 बार पाठ किया जाता है, तो तब कंप्लीट बनती है बात। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अक्षरमाला का पहला अक्षर जो है बच्चों को केजी में भी पढ़ाया जाता है, एलकेजी में भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। मेरी बुद्ध मैंने भी बुद्धि है, बुद्धि मैंने भी बुद्ध है, इंग्लिश में उसे विजडम कहते हैं। मेरी बुद्धि कैसे बयान कर सकती है असीमत शक्ति तेरी। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कोई सीमा नहीं है, आपको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, इसलिए आपको असीमत भी कहते हैं। छोटा या कह रहा दुनिया के मानव को रास्ता दिखाने के लिए, भगवान की तरफ लगाने के लिए कह रहा कि ऐसे प्रार्थना करो असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। मैं अल्प ज्ञानी हूं, बस थोड़ी सी महिमा आपके प्रति कर रहा हूं, आपकी महिमा तो लिखी नहीं जा सकती है। जब से दुनिया में मजहब संप्रदाय और धर्मों का निर्माण हुआ, तब से लेकर अब तक अनेक पंथ धर्म ने अपना अपना ग्रंथ तैयार किया। उस ग्रंथ तैयार करने में अनेक को गुणगान किए गए, महिमा की गई, पर आपकी महिमा का वर्णन खत्म नहीं हुआ। इसलिए अक्षर कह रहा है असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। फिर दूसरा अक्षर कह रहा है आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता जो इसे प्रातः शाम। आपके प्यारे नाम को जो भी सवेरे शाम भजता है, फिर लाक्षर कह रहा वह असीमत शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। आ कहे आपका प्यारा नाम, भजता जो इसे प्रातः शाम। ई कहे इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। आपका गुणगान करने से भी आप उसके ऊपर कृपा करते हैं, आप उसको भक्ति मार्ग का फल देते हैं, सत्संग की लगन लगाते हैं और उनकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। इसका फल बहुत है अक्षरमाला का। और भगवान के 48 अक्षरों का जाप करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, इंसान को मानव बन जाता है। एक है इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। जो श्रद्धावंत होता है, श्रद्धावंत का मतलब श्रद्धावान जो होता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। श्रद्धाहीन जो है वो नहीं कुछ प्राप्त कर सकता है। आगे फिर कहा एक है इसका फलन गिनत, लेता वही जो श्रद्धावंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल। ईश्वर, हे ईश्वर आप उस पे दयाल होकर
बहुत कुछ प्रदान करते हैं। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एक अकाल। आपको एक अकाल इसलिए कहा जाता कि आप समय के अंदर बंधे नहीं हैं। भूतकाल गुजरे जमाने में, आने वाले समय में और वर्तमान के समय में बंधे नहीं हैं। तीनों काल भी आपके ही हैं। आपको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। तीनों काल की आप जानने वाले हैं। तो इसलिए आपका जो महिमा है, आपकी महिमा करते करते आपको जो त्रिकालदर्शी कहा है, त्रिकाल कहा है, ये आपके अनेक गुणों में से एक गुण है। गुण का मतलब सद्गुण है। ईक है इसका फलन गिनत लेता भी जो श्रद्धावंत। ईक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एक अकाल। ऊक है उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे हे नारायण। उनका कल्याण हो जाता है हे नारायण, जो आपका सिमरन भजन करते हैं। चाहे अकेले में करते हैं, चाहे सत्संग के रूप में करते हैं, आपका सिमरन भजन करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, यानी उनका भला हो जाता है। ऊक है उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे हे नारायण। ऊक है ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। आपका ऐसा प्यारा नाम है कि इस नाम का सिमरन श्री राम ने भी किया। राजा दशरथ के लड़के श्री राम ने भी आपका सिमरन किया, पर दुनियावी कामों में ऐसे फंसे रहे, ऐसे उलझे रहे कि पूरी तरह सिमरन भजन नहीं हो सका। इसलिए आखिरी समय उनका अच्छे ढंग से नहीं गुजरा जिंदगी का। और जगह जगह जो रामायणें छपी हुई हैं, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की है, चाहे किसी जगह की भी लखनऊ की छपी है, सब में उसमें लिखा कि आखिरी समय में वो पानी में अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए, जल मग्न हो गए। पर क्योंकि पूरी तरह भक्ति कर नहीं सकते, राजनीतिक कामों में और दुनियावी कामों में इतने मशगूल रहे। राजा राम, राजा दशरथ के श्री राम इतने मशगूल रहे। ऊक है ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। आपने शुरू में जब प्रकट हुए तो उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आपने ऋषियन भेष में भोजपत्रों में जीवन गुजारा। री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। तो उस समय के श्रद्धालुओं ने आपका नाम वाल्मीकि नाम से उच्चारण किया। री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। ऊक है ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन किया श्री राम। री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम कहाए। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि संत। औ कहे और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लेव लागू। ओ कहे जिस तरह परमात्मा का अल्लाह नाम है, जिस तरह परमात्मा का अल्लाह नाम है, ओम नाम है, शिव भी परमात्मा का नाम है, इस तरह परमात्मा के कई नाम है जिसका कोई आकार नहीं। दुनिया ने जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा सोचा, उन्होंने परमात्मा के उसी ढंग से नाम रख दिए। तो ओम शब्द जैसा दुनिया के नामों में, ईसाइयों ने ओम शब्द को आमीन, मुसलमानों ने आमीन करके उस शब्द का उच्चारण किया है, ओम शब्द का। तो इस आदि वाणी में ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि संत। ऋषि मुनि जब से भी दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जाप करते करते, कई तरह की पूजा पाठ करते करते ऋषि मुनि थक गए, पर आपकी महिमा का उच्चारण समाप्त नहीं हुआ। ऐसी रचना भागी आपकी महिमा करते करते, ऐसी भागवान, भागी का मतलब भागवान, बड़े पुरुषार्थ वाली, बड़ी भाग्यवान रचना, रचना मैंने जीव किस्मत वाली है जो परमात्मा का नाम का उच्चारण करती है। एक है, एक ही
नाम उचारूं, वाल्मीकि रचना से पुकारूं। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं तरह तरह के नामों का उच्चारण ना करके बस आपका एक ही नाम वाल्मीकि 7 अक्षरों का है, वा ला मा का, और बीच में 3 मात्राएं जोड़ दी जाएं तो वाल्मीकि शब्द बनता है। तो मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं एक ही नाम उच्चारूं, तरह तरह के नामों में ना फंसूं। एक ही नाम उच्चारूं, वाल्मीकि रचना से पुकारूं। ऐके ऐसी रचना भागी जिसकी ब्रह्म से है लिव लागी। आपको ब्रह्म भी कहते हैं, आपको पार ब्रह्म भी कहते हैं। तो मैं ब्रह्म से भी जाप करूं, पार ब्रह्म से भी जाप करूं, ये सारे नाम आपके ही हैं। ऐसी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो कि मैं इधर उधर के नामों से भटकना जाऊं। जो सार्थक नाम है, जिनका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे नामों में आपका ही गुणगान करूं। ऐके ऐसी रचना भागी जिसकी ब्रह्म से है लिव लागी। ओ के ओम के गुण बेअंत, गाकर थके ऋषि मुनि संत। औ के और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। इस संसार में परमात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा का जाप करने के लिए, परमात्मा का सत्संग करने के लिए कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं। बस मैं एक ही मुझ पर कृपा कीजिए कि ऐसी औ के और द्वारे त्यागू, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। आज पूरे भारत के सभी वाल्मीकन समाज के वीरों को मेरी ओर से, यानी कि अजय विराट की ओर से जय वाल्मीकि। दोस्तों, आज ये भगवान वाल्मीकि जी महाराज की विचारधाराओं को प्रभु रत्नाकर जी महाराज के प्रवचनों द्वारा घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास आदि धर्म परंपरा व भावा आदर्श की ओर से किया गया है, ये पूरे विश्व में पहली बार है कि प्रभु जी रत्नाकर जी महाराज के वचनों द्वारा पूरे वाल्मीकन समाज को एक माला के मोती बनाने का जो प्रयास है, वो आज हम पूरा करने जा रहे हैं। मेरी समूह वाल्मीकन भाईचारे से एक बेनती है कि वीरों, प्रभु रत्नाकर जी महाराज के प्रवचनों को अपने अंदर धारण करो और वह इनकी विचारधाराओं पे चलो, क्योंकि बहुत पिछले समय से वाल्मीकन समाज अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और प्रभु जी के इन प्रवचनों के द्वारा हम एक माला के मोती बने और समाज को एक नई चेतना दें। इसलिए मेरी समूह वाल्मीकन समाज से बेनती है कि नव वर्ष के आगमन पर सब वाल्मीकन समाज प्रभु जी के विचारों को सुन के इकट्ठे हों और एक झंडे को अपनाकर, एक प्लेटफॉर्म को अपनाकर हमेशा अपने समाज का, अपने धर्म का जो पहचान है वो ऊपर करे। जय वाल्मीकि। वाल्मीकि प्रभु वाल्मीकि, वाल्मीकि प्रभु वाल्मीकि परमेश्वर मेरे। वाल्मीकि प्रभु वाल्मीकि परमेश्वर मेरे। सुबह शाम में घर वेले